सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त परम पिता परमात्मा के परम प्रिय संतान, मंच पर आसीन विद्वत मंडली, हमारी प्यारी बहन, हमारी दीदी बहन जो हमें समय समय पर याद करती रहती, नीरजा बहन हमारे साथ करनाल से आई, अभी आपने वक्तव्य सुनना, बहुत शानदार विस्तृत विवेचना दीदी मनमोहनी जी के विषय में। हमारे रामपुर भाई जी करनाल से आए हुए हमारे साथ, और सभा में उपस्थित प्यारे भाई बहनों, जो महान व्यक्तित्व होते हैं, जो महामानव होते हैं, उनके चरित्र बन जाते हैं, जो वो करते हैं वो चरित्र बन जाते हैं। तो अभी हम दीदी के चरित्र सुन रहे थे। मेरा वास्तव से 2 बार पढ़ा, क्योंकि मैं 76 में आ गया था, दीदी 1983 में गए थे, तो 7 साल का वक्त था। तो एक बार तो मैं जब फर्स्ट टाइम गया 1976 में, तो बाबा की मुरली चली थी कि आपको घर घर को शांति कुंड बनाना है। मुरली रिवाइज भी हुई। तो दीदी ने उसी दिन, अगले दिन तो शाम को मुरली चली, उन्होंने कहा कि आज क्यों ना उस पर प्रयोग किया जाए जो कल बाबा ने कहा। तो वहां पर उन्होंने कहा कि आज सारा दिन जो वातावरण है बिल्कुल शांति का रहेगा, कोशिश करनी कोई बात ना करे, बहुत इमरजेंसी हो तो विस्परिंग कर सकते, धीरे से बोल सकते, या फिर लिख के बात कर सकते, कोई इमरजेंसी हो। एक दिन में कौन सी ऐसी इमरजेंसी हो? उस दिन थर्सडे था, सतगुरुवार था। तो जब खाने के लिए, जैसे अभी बहन जी बता रहे थे, तो बाबा का कमरा है, वहाँ पे ही सामने नीचे बिछा देते थे, जैसे लंगर में पंक्ति बैठती है ऐसे ही, और उसी में दीदी दादी के साथ बैठते थे। तो मैं 21-22 साल की उम्र थी। तो जब खा भी रहे थे ना, तो चम्मच की आवाज जो है उसके ऊपर भी संकेत था, ये चम्मच की आवाज भी नहीं आनी चाहिए, तुम फरिश्ते हो, यू आर नॉट ऑर्डिनरी सोल। मैनरिज्म, मैनर्स जिसको टेबल मैनर्स भी कहते हैं, तो यहाँ तक साइलेंस की बात थी। और हम तो जब 76 में गए थे, तो हम लोगों को ये लगता था कि वाकई हम तो देवी देवताओं की दुनिया में आ गए। जो बहन मंच पे बैठे, जो भाई मंच पे बैठे, उनके मुख से ऐसे लगे ज्ञान अपने आप निकल रहा है, वो बोल नहीं रहे हैं, ज्ञान उनके द्वारा बोल रहा है। तो ये स्थितियां होती थी, और सिर्फ दृष्टि, वाणी मिनिमम, जो भी देखता था एक दूसरे को बस निकुटी, इतना अभ्यास वहां सोल कॉन्शियसनेस का होता था। और वाकई वो जो है ना, शांति कुंड ही बन गया था, और उसमें अनेक आत्माएं ध्यान में चली गई, जिनको कभी अनुभव नहीं हुआ, वो भी जो है ट्रांस में चले गए उसमें। तो दीदी का ऐसा था कि वाई टू वेट, इंतजार क्यों करें, क्यों ना अभी इसी वक्त
हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या है? बस यही पल। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही पल है। इस पल को पकड़ना है। अभी आप लोग यहाँ बैठे हैं, ये पल सफल हो गए और हम दुनिया में निकल जाएंगे और कामों में व्यस्त हो जाएंगे, तो वो पल सफल नहीं होते। कौन से पल सफल होते हैं? जहाँ हमारी चेतना का विकास हो रहा है, जहाँ हमारी चेतना की उन्नति हो रही है, वो है सफल। जहाँ हम भगवान जैसे हो रहे हैं, जहाँ हमारे में दिव्यता, भव्यता, पवित्रता प्रकट रूप में आए, वो क्षण है। इसलिए हमें उसको पकड़ना है, वर्तमान को पकड़ के रखना है, इसको जाने नहीं देना है। वी हैव नॉट टू वेस्ट टाइम। एक सेकंड भी, जैसे दीदी का भी बता रहे थे, 5 मिनट भी अगर वो लेट गए तो दिन खा रहा है, और हम लोगों के तो घंटों घंटों पता ही नहीं लगता निकल कर गए। तो ये है, अगर हम चाहते हैं हमारी चेतना का विकास हो, हम उच्च मनोदशा में पहुंचे, हम देवताई स्थिति में जाएं, हम फरिश्ता बने, तो क्या करना होगा? वी विल हैव टू, हमें 2 चीजें करनी होगी। एक टाइम को पकड़ना होगा, एक माइंड को पकड़ना होगा। इन 2 को पकड़ ले बस, और कुछ करना ही नहीं। समय, सेकंड बाबा, सेकंड तो स्वयं, स्वयं और समय दोनों में से पावरफुल कौन है? हु इज पावरफुल? समय बड़ा है या हम स्वयं बड़े हैं? कौन बड़ा है? कौन बड़ा है? शाबाश बताओ, कौन बड़ा है? हम बड़े हैं, स्वयं बड़ा है। वक्त क्या है? वक्त को तो जैसे बदलोगे वैसे बदल जाएगा। इसलिए हमें अपने आप को एम्पावर करना है, अपने आप को शक्तिशाली करना, सेल्फ एम्पावरमेंट करना। भगवान किस लिए आया है? वो कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, और तुम्हें भी मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है। टालना नहीं है, रोज टालते रहो। दीदी की यही विशेषता है, वो टालते नहीं थे, कर लेंगे, देख लेंगे, बाद में कर देंगे। नो, डोंट पोस्टपोन लाइफ। जिंदगी को पोस्टपोन मत करते रहो। जीवन को अभी जियो, कल जी लेंगे, परसों जी लेंगे, फिर एक दिन आएगा, बड़ा आनंद आएगा, बड़ी खुशी होगी। वो दिन कभी नहीं आएगा, वो दिन कभी नहीं आएगा जिसकी वेट में बैठे हुए हो। तो वो दिन कभी आएगा, वो क्षण अभी है। अभी आनंद लो, मौज लो, नाचो, गाओ, खुशियां मनाओ, परमात्मा के संग नाचो, रास करो, मौज करो। ये है उस समय। दूसरी बात, जब दीदी से मिला था, मेरे साथ करनाल से स्वामी वेदानंद गए। एक स्वामी जी हैं, एमए दर्शन शास्त्र में, फिलॉसफी में उन्होंने एमए की हुई। तो अपने टाइम के वो भी गोल्ड मेडलिस्ट थे। उन्होंने, उनको मैं बाबा की अव्यक्त वाणियां सुनाया करता था, तो वो सुन के कहते थे कि इसको सुन के लगता है कि ये आम आदमी के महावाक्य या वाक्य नहीं हो सकते, ये जरूर किसी डिवाइन सत्ता के हैं। मैं उसको मिलना चाहता हूँ। उनको लेके मैं माउंट आबू गया था। तो जब उनकी टर्न आई, बाबा के सामने ऐसे 1 to 1 होता था पहले, बाबा दृष्टि दे रहे और वो दृष्टि ले रहे, हम सब ऐसे एक एक करके मिलते थे बाबा से, गुलजार दादी के तन में। तो स्वामी जी को पहले जब वो बैठे हुए थे नीचे, तो उस वक्त ना सब खांस रहे थे, खांसी बहुत चल रही थी, सबको उन दिनों खांसी के दिन थे। तो स्वामी जी के मन में कुछ संकल्प चला, कहते हैं तो जैसे महाभारत काल में दिखाते हैं, वो जा रहे हैं अपने अपने शंख, और फिर भगवान गीता ज्ञान भी सुनाएगा। तो ऐसा लगा कि ये वैसा सा माहौल है, उनको लगा।
और फिर जो है जैसे ही बाबा प्रवेश हुए गुलजार दादी के तन, सबकी खांसी बंद हो गई एकदम, सब ऐसे टिकाव में आ गए, सबकी खांसी बंद, शांत हो गया वातावरण। उन्होंने अनुभव में सुनाया और उनको क्या दिखाई दिया कि गुलजार दादी वहां बैठी है, कहते मुझे देखते देखते ऐसे लगना शुरू हुआ जैसे गुलजार दादी गायब हो गई है, वहां ब्रह्मा बाबा बैठे हैं। तो उन्होंने वो अनुभव अगले दिन वहां पर भी सुनाया और उसमें एक चीज और थी, जब बाबा को मिले तो बाबा ने कहा, वो भी वहां वाक्य कमाल के थे, उन्होंने कहा बच्चे सन्यासी को कहा, भगवे में थे बच्चे, कर्म सन्यासी नहीं कर्म योगी बन जाए। क्या कहा? कर्म सन्यासी नहीं कर्म योगी बन जाए। और उन्होंने आके यहाँ कई स्कूल खोले ताकि बच्चों का कुछ चरित्र निर्माण हो सके। तो कहने का तात्पर्य ये है कि बाबा के जब हम बन जाते हैं और फिर जिस वक्त हम वापस आने लगे, जो दीदी की बात बता दी, तो दीदी ने भी अनुभव सुना था सन्यासी का, सारे सुन के बड़े हैरान हुए थे कि सन्यासी को भी बाबा ने कितना सुंदर अनुभव करवाया। तो उस वक्त फिर जब हम आने लगे तो विदाई लेने जाते हैं तो दीदी दादी से, तो दीदी ने ये कहा स्वामी जी को, स्वामी जी आपको बहुत अच्छा अनुभव हुआ है, लेकिन एक चीज मेरी याद रखना। वो क्या कहा कि आप जाओगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप ब्रह्मा कुमारियों के यहाँ हो के आए हो, आपसे आर्ग्यू करेंगे, बहस करेंगे, आप कुछ सुनाओगे तो बहस करेंगे। तो आपने स्वामी जी एक चीज का ध्यान रखना है, किसी से बहस नहीं करनी है, आप अपना बस अनुभव सुना देना। तो ऐसी थी दीदी। और अभी हम प्रश्न उत्तर सेशन करेंगे, जो भी प्रश्न हो हम उसको ले सकते हैं। हाँ जी, प्रश्न शुरू कीजिए। हाँ जी, बहुत खूबसूरत आपने बताया फ्रेंड्स भी, धारणा करने वाली बातें थी जो अभी आपने बताई। तो पहले 4 लाइनें आपके लिए गौरियस जी के लिए। प्रभात का उजाला सदा आपके साथ हो, हर दिन एक एक पल आप दोनों के लिए कुछ खास हो, दुआ हमेशा निकलती है दिल से आप दोनों के लिए, ढेर खुशियों का खजाना सदा आपके पास हो, ढेर खुशियों का खजाना सदा आपके पास हो। पहला प्रश्न भाई जी आया है कि जैसे मधुबन दीदी जाते हैं और कोई आत्मा ने बोला है कि हम बोल देते हैं दीदी ये हमारा धन आप मधुबन में सफर कर देना, हम आपको दे देंगे, पर उस समय वो धन नहीं दिया जाता और जब दीदी माउंट आबू से वापस आ जाते हैं तब भी वो धन देने में समय लग जाता है। तो इसका क्या? समझा नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। एक आत्मा ऐसा पूछ रही है कि जैसे दीदी मधुबन जाते हैं और वो दीदी को कहती है कि दीदी आप इतना मेरी तरफ से धन मधुबन में सफल कर देना, पर वो उस समय धन नहीं देती है और दीदी के वापस आने पर भी वो धन नहीं दे पाती है और कुछ समय 2-3 महीने लग जाते हैं धन देने में। तो वो उसके संकल्प चल रहे हैं, पूछती है कि ऐसा क्या क्या कर्म बनता है। तो मतलब बहन सफल नहीं कर पा रही, तो कैसे पता, पैसे का कैसे पता लगता है कि सफल हो पाएगा? नहीं, वो ये पूछ रही है कि उसने संकल्प तो कर दिया, हाँ। दीदी को कह भी दिया कि मैं मधुबन में मेरी तरफ से सफल कर देना, पर वो दीदी को देने में असमर्थ हो रही है धन। तो अब उसके संकल्प चल रहे कि ये मेरा पाप बनता है, क्या होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। वंस एक बार जब आपने दे दिया आपकी ड्यूटी खत्म। दीदी प्रश्न तो ये पूछ रही है कि मैंने जब अनाउंसमेंट हुआ
और मैंने संकल्प किया कि दीदी आप जा रहे हो मधुबन और मेरे पास अभी अमाउंट नहीं है, आप मेरी तरफ से इतना डाल के आना। ठीक है। दीदी तो अपना काम करके आ गई, अच्छा। लेकिन उसके 3 महीने 4 महीने निकल गए, उसने अभी तक पैसे नहीं दी है और उसके पास जुगाड़ भी नहीं हो रहा है। चलो ऐसा है कि उसकी नीयत तो है ना, इंटेंशन तो है ना देने की। मान लो आज हालात ऐसे नहीं है, आर्थिक हालात ऐसे नहीं है कि नहीं दे सकते। इसमें भी 2 तरह से हो सकता है। अगर तो बिल्कुल ये हालत है कि हम जो है, मान लो मैंने कहा 500 रुपये हमारी तरफ से दे दें, ठीक है, और 500 रुपये मैं दे नहीं पा रहा, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप थोड़े थोड़े जितने निकाल सकते हैं 1 मास में उतने निकालने शुरू कीजिए, स्टार्ट तो कीजिए। क्योंकि जो कमिटमेंट की है उसको अगर हम नहीं करते हैं तो ये तो बाबा भी बताते हैं हमें, उस कमिटमेंट को हर हाल में हमें ऑनर करना चाहिए, क्योंकि ये भगवान के साथ कमिटमेंट है। तो इसलिए थोड़े थोड़े करके उसको कोशिश करना चाहिए, जल्दी से जल्दी हम उसको देने की कोशिश करें। नहीं तो अगर नहीं दिया तो फिर तो बहन जी तो आगे दे आए, तो वो फिर गलत है। ठीक है भाई जी, आशा रखती हूँ उस आत्मा को समझ आ गया होगा। दूसरा प्रश्न है भाई जी, सबसे बड़ा पुरुषार्थ किसे कहा जाएगा? सबसे बड़ा पुरुषार्थ वैसे तो बाबा रोज ही कहते हैं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, इसमें कई बातें ले सकते हैं। बाबा ने अलग अलग मुरली में अलग अलग कहा है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो है, एक तो है निरंतर बाप की याद। दूसरा बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पुरुषार्थ ये भी है कि मेरे जो भी बच्चे अभी तक जिनको मेरा परिचय नहीं मिला उनको परिचय देना। और तीसरा जो सबसे बड़ा पुरुषार्थ है वो है कर्मातीत जीवन मुक्त अवस्था को पाना, जीते जी मर के कर्मातीत जीवन मुक्त अवस्था को पाना। हमारे जितने बंधन हैं उन बंधनों को काट फेंकना। अभी हमारे मोह के बंधन सबके हैं ना, कोई भी मुक्त नहीं, तो हमें मुक्ति बोध कैसे होगा, जीवन मुक्त कैसे होंगे? जब हम रोज अब देखना शुरू करें कि हम जब ज्ञान में आए और अब इतने साल हो गए, मोह की रस्सियां कितनी ढीली पड़ी या जो के त्यों है, क्योंकि कैसे पता लगेगा हमें हम ज्ञान में हैं? तो उसका पता लगेगा कि हमारी जो मोह के धागे हैं वो कितने हमने काट दिए, कितना मुक्ति का अनुभव हम कर रहे हैं, कितना जीवन मुक्त स्टेज का हम अनुभव कर रहे हैं, कितना कर्मातीत अवस्था के टिकट जा रहे हैं। ये महान पुरुषार्थों में आते अंतिम है। बाबा भी किस लिए आए? बाबा आए ना मुक्ति, जीवन मुक्ति देने। तो हमें अंतिम लक्ष्य क्या है? हम बिल्कुल टोटली फ्री हो जाए, मुक्त, टोटल फ्रीडम। ये है महती पुरुषार्थ। अगला प्रश्न ले सकते। अगला प्रश्न आदरणीय निर्मल दीदी जी से है। दीदी जी, जैसे हम ज्ञान करते हैं, योग करते हैं, बाबा के घर में सेवा करते हैं, पर खुशी जो है स्थायी नहीं रहती। लौकिक में तो जैसे वो दिखती आत्मा की खुश रहते हैं, पर अलौकिक में कई बार खुशी गुम हो जाती है। उसका कारण है कि जो सेवा हम कर रहे हैं वो हम पूरी लगन के साथ, बाबा ने ये कार्य हमें दिया है ऐसा समझ करके नहीं करते हैं। सेवा को दिल से स्वीकार न करना ये भी खुशी ना होने का कारण है, क्योंकि सेवा को बोझ समझ करके जब हम करते हैं तो खुशी नहीं होती है। सेवा हमेशा परमात्मा से की तरफ से भाग्य बनाने का चांस मिला है, ऐसा समझ करके अगर आप सेवा करेंगे तो आपको खुशी निरंतर रहेगी। दूसरी बात, अगर देही अभिमानी स्थिति में सेवा करेंगे तो खुशी रहेगी, क्योंकि कहाँ न कहाँ मन के अंदर कोई ना कोई हमने नेगेटिव पॉइंट रखा हुआ है सेवा करते हुए भी, ये भी हमारी खुशी गुम होने का कारण है।
इसलिए सेवा जब भी मिले, पहली बात अंदर में ये संकल्प आए कि ये बहुत बड़े भाग्य की निशानी है जो सेवा मिलती है, अन्यथा बिना भाग्य के किसी को भी सेवा नहीं मिलती। दीदी जी, लौकिक में फिर खुशी स्थायी रहती है? लौकिक में भी हर कार्य करते हुए ये ध्यान रहे कि बाबा ने यहाँ ड्यूटी लगाई है, केवल मात्र निमित्त और ट्रस्टी भाव, क्योंकि जब ट्रस्टी भाव से कार्य करेंगे तो ही घर परिवार में खुशी में रह सकेंगे, अन्यथा घर परिवार में रहते हुए बार बार यही आएगा, मैं ही करूं, मेरी जिम्मेवारी है, फंस गए, मुसीबत हो गई, ऐसा हो गया। जो भी व्यर्थ संकल्प है ये हमारी खुशी गुम करते हैं। और हमेशा ये याद रहे कि बाबा के हम हैं और बाबा ने ये सिर्फ कार्य हमें ड्यूटी के रूप में दिया है, ना बाल बच्चे मेरे हैं, ना घर मेरा है, ना ये नौकरी मेरी है, मैं केवल सेवादारी हूँ और इस कार्य के निमित्त हूँ। अगर ऐसा समझ करके घर परिवार में रहेंगे तो ही आप खुश रह सकेंगे, अन्यथा नहीं रह सकते। थैंक यू दीदी जी। अगला प्रश्न कादर भाई जी से है, शरीर छूटते समय सिर्फ बाबा याद आए, ये अवस्था कैसी होगी? बहुत सुंदर प्रश्न है। इसके लिए छोटे से छोटा उत्तर है, वो है दीर्घ काल का अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास, अशरीरी होने का, जीते जी मरने का। प्रैक्टिस हमें जितनी होगी, जितना हम रोज शरीर छोड़ के बीज रूप अवस्था का अनुभव करेंगे, उतना जल्दी ही हम जो है अंतिम समय भी, जो श्वास छोड़ते समय भी हम लोग जो है पता ही नहीं लगेगा कि शरीर, जैसे कहते हैं ना मक्खन से बाल निकल गया, और ऐसे कई दुनिया में भी हैं महात्मा लोग भी जो इच्छा मृत्यु करते हैं, तो उनका अभ्यास होता है। बिना अभ्यास के ऐसा संभव नहीं है कि आप आधा सडन लास्ट में जो है बहुत सहज भाव से हम शरीर छोड़ सकें। उसके लिए हमें, इसलिए क्यों बाबा कहते हैं कि 8 घंटे मेरा ध्यान रखो, 8 घंटे सो जाओ, 8 घंटे काम करो। और ये भी नहीं कहता कि बैठना है, निष्ठा में बैठने के लिए बाबा बहुत नहीं कहते हैं, लेकिन दोनों अभ्यास चाहिए हमें, राजयोग का भी और कर्मयोग का, तभी 8 घंटे होगा। लेकिन हम बीच बीच में, बाबा ने अभी भी एक मुरली में कहा, लिंक टूट जाता है तुम्हारा। जब तुम कर्म में लगते हो, मान लो आप अपना घर में कर्म कर रहे हो, पहली बात अगर तो आपने ये समझ लिया कि ये घर मेरा नहीं, ये रसोई मेरी नहीं, ये बाबा का भंडार है, यहाँ से बाबा को भोग लगना है, ये सेवा स्थान है, ये घर मेरा नहीं है। और इसको प्रैक्टिकल में आपकी महसूसता जुड़ जाए उसके साथ, तब जब आपका सब कुछ ही उसका हो जाएगा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने सब कुछ उसका कर दिया, तो फिर अंतिम समय में भी जो है हम बहुत सहज भाव से शरीर छोड़ देंगे, पता ही नहीं है। लेकिन इसके लिए बहुत लंबा गहरा अभ्यास चाहिए, सोल कॉन्शियस। हाँ जी, अगला प्रश्न भी भाई जी आपके लिए है, अपकारी पर उपकार की भावना कैसे रह सकती है? यदि अपकारी ने अपकार किया, आपके साथ कोई धोखा किया, ब्रेक किया, तो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा? किसी ने आपको धोखा दिया, आपके साथ विश्वासघात किया, या आपका कोई नुकसान कर दिया, आर्थिक नुकसान कर दिया, तो आपको कैसा लगता है कि अपकार करें, बुरा करते हैं? हम उसको बुरा कहते हैं, वही काम मैं करूं तो वो अच्छा हो जाएगा। इसलिए बाबा ने हमें क्या सिखाया कि वो यहाँ खड़ा है, वो कहाँ खड़ा है? यहाँ खड़ा है। हम यहाँ खड़े हैं, पहाड़ के ऊपर है, हम चोटी पर खड़े हैं, हम उसकी तरह हो ही नहीं सकते, हमारी चेतना उसके लेवल पर उतर ही नहीं सकती। हम तो वही कहेंगे
जैसे ईसा मसीह ने क्या कहा था, जिन्होंने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया उनके लिए भी ईसा मसीह ने कहा, हे प्रभु इन्हें माफ करना, क्योंकि ये जानते नहीं कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो नादान है जो अपकार कर रहा है। और जब आप उससे ऊपर के स्तर पर सोल कॉन्शियस होकर देख रहे हैं, उसको आत्म अभिमानी होकर देख रहे हैं, जैसे छोटा बच्चा कोई गलती करे तो आपको कैसा क्या कह के छोड़ देते हैं, और हम तो बाबा के बच्चे हैं, हमें तो उस बोझ में जागृत रहना है, हम तो उस देवत्व की यात्रा पर है। तो हम अपकारी होकर देवताओं के हाथों हमेशा देने वाले ही हैं। जो गाली दे उसको भी आशीर्वाद, गाली वाले को भी बाबा कहता है गले लगाओ, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोए, निंदक निगरे राखी आंगन कुटी चुआए। ये किस लिए सारी बातें की गई है, ताकि हमें भी अपना पता लगता रहे हम कितने पानी में हैं। आध्यात्मिक बात करनी बड़ी आसान होती है, लेकिन अध्यात्म को जीना कठिन होता है। अपकारी पर उपकार तभी होगा जब हमारी स्थिति सोल कॉन्शियस, गॉड कॉन्शियस, बाबा के नजदीक हो गया। तो हम जैसे भगवान भी हम सब पर उपकार कर रहे हैं, हम अपकारी नहीं है कई जगह पे। तो भगवान क्या करता है, देख रहे हैं ना सबको, फिर भी कैसा भी बच्चा जाए सबके प्रति शुभकामना। हम सबको लेसन ही यही किया भगवान ने, कोई भी आत्मा हो हमारी सबके प्रति, चाहे आपका अपकार करने वाला भी हो, निंदा करने वाला हो, आलोचना करने वाला हो, उसके प्रति भी हमारा शुभ भाव, शुभ भावना, शुभकामना होगी। तो फिर हमें वो अपकारी पर जो उपकार वाली बात हमें पता भी नहीं लगेगी तो मैं कोई उपकार कर रहा महसूस नहीं। ओम शांति। थैंक यू दादा जी, बहुत ही अच्छे तरीके से